गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे सौम्य, उपनिषद जिस आत्मा को पुरुष कहती है वह पुरुष वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन पुर्यष्टक से घिरकर यह बार बार शरीरों को धारण करता है। वो बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने को शरीर वाला समझ लेता है। तो इसकी विहार भूमियां दो तरह की बताई गई है। पहला, यह लोक अर्थात प्रत्यक्ष होता हुआ यह स्थूल देह, वो समझता है कि यह स्थूल देह मैं हूँ। दूसरा, परलोक अर्थात जहाँ अभी मौजूद है जिससे भिन्न शरीरादि। तो यह बात महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, उसी आत्मा की तीसरी भोग भूमि जो है स्वप्न है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। विचारशील तो कहते हैं कि दोनों लोगों की संधि में उत्पन्न होने से वह तीसरा स्थान तो हो ही नहीं सकता। जैसे दो गांवों की संधि कोई तीसरा गांव नहीं हो जाता। स्वप्न इहलोक रूप ही हो यह संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में पुरुष को उस स्थूल देह में स्फुट अभिमान नहीं रहता। देखिए, जो स्वप्न है कोई जरूरी नहीं कि वो जो आप जागृत अवस्था में थे वही स्वप्न अवस्था में होंगे। हो सकता है कि स्वप्न में आप भेड़ बन गए हों, बकरी बन गए हों, कोई पिचास बन गए हों, भूत बन गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो स्वप्न अवस्था ठीक ठीक एकदम जागृत अवस्था जैसे नहीं हो सकती। वहाँ पे आप रंक भी हो सकते हैं, राजा भी हो सकते हैं, और चोर भी हो सकते हैं, और डकैत भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। तो वहाँ ठीक ठीक जागृत अवस्था जैसे स्वप्न अवस्था नहीं होता है। तो स्थूल शरीर 100 जैसे पड़ा हो तो भी वह उससे नहीं जाए, इसलिए सपने को इहलोक में नहीं समझ सकते, और न ही सपना परलोक ही है, क्योंकि पुरुष ने स्थूल शरीर को हर तरह से छोड़ दिया है। इसका पता इससे चलता है कि सपना देखने वाले के स्थूल शरीर को पीड़ा दे तो वह दुखी होता है, उसकी श्वास गति बदल जाती है, मुखाकृति बिगड़ जाती है इत्यादि। इस प्रकार शरीर का पूरी तरह त्याग न होना रूप इहलोक का लक्षण भी स्वप्न में है, और स्फुट अहंकार का त्याग रूप परलोक का लक्षण भी, जिससे पता चलता है कि स्वप्न दोनों लोक की संधि में उत्पन्न होता है। तो निर्मल आकाश में जब न तारे दिखे और न सूर्य बिंब दिखे तब वह समय दिन रात की संधि कहलाता है, तथा उस समय होने वाले पदार्थ को सांध्य कहते हैं। इस प्रकार स्वप्न की संधि में होने वाला अतः स्वप्न भी सांध्य है। हे नरेश, स्वप्न नामक सांध्य स्थान में विद्यमान पुरुष इहलोक व परलोक दोनों में होने वाले अर्थात अतीत और अनागत पदार्थों को देख लेता है। इस शरीरधारी ने इस शरीर में जिन चीज़ों का अनुभव किया है और उससे पूर्व के देहों में जिनका अनुभव किया उन्हें स्वप्न में देख लेता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सपने में वह वस्तु भी देख लेता है जिसका अनुभव भविष्य में होना है। ऐसा होता है। जिस तरह कोई देहली दहलीज पर बैठा हो तो घर और आंगन दोनों देख लेता है, क्योंकि दोनों के संधि स्थान पर स्थित होता है। उसी तरह हे राजन, तेरा मेरा व सभी जंतुओं का आत्मा जब सांध्य स्थान में पहुंचा रहता है तब इस लोक और परलोक दोनों को देख लेता है। देहधारी के वर्तमान स्थूल शरीर का त्याग हो चुकने पर उसे जैसे शुभ या अशुभ शरीर मिलेगा, वैसा ही शरीर यह इस जन्म में ही सपने में ग्रहण कर पुण्य पाप बस सुख दुख भोग लेता है। पुण्य करने वाला सुख और पापी दुख भोगता है। इस प्रकार यह परमेश्वर आत्मा दोनों लोक देख लेता है। आत्मा के इहलोक परलोक दो स्थान है, यह कहने पर शंका हुई है
कि परलोक में क्या प्रमाण है, तो स्वप्न को देहांतर में प्रमाण बताया, क्योंकि सपने में ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो इस जन्म में एकत्र हुए संस्कारों से दिखना संगत नहीं है। श्रुति स्मृति आदि अन्य प्रमाण से तो इस बारे में प्रसिद्ध ही हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक गर्भकालिक अनुभवों तक को स्वप्न के प्रति हेतु मान लेते हैं। उससे पूर्व अभी उनकी गति नहीं हुई है। भविष्य की वर्तमान के स्वप्न का हेतु बनता है। यह प्रकृति औपनिषद संकेत है। तो प्रसंगवश याद रखना चाहिए कि यहाँ सपना सत्य नहीं कहा जा रहा है। यहाँ इतना ही समझा रहे हैं कि सपना उक्त ढंग से सिद्ध करता है कि वर्तमान से अन्य भी शरीर में हमने अनुभव एकत्र किए हैं। भविष्य शरीर के अनुरूप शरीर देखना ही संगत नहीं, क्योंकि भविष्यता कोई निरपेक्ष धर्म नहीं है। एक दृष्टि से भविष्य रहते हुए ही उस अन्य दृष्टि से विद्यमान हो सकता है। किंच ईश्वर संकल्प में तो हमारा भावी देव भी स्फुट है ही, अतः इसके आधार पर भी हम उसका स्वप्न में प्रारूप देख सकते हैं। तो हे राजन, स्थूल शरीर को पहले यह लोक भी कहा था, क्योंकि यह सबका भोग्य बनता है। इसे छोड़कर इह पर दोनों लोकों का दर्शन करने के लिए आत्मा जब संध्या नामक सपने के स्थान में जाता है, तब स्थूल देह संबंधी इंद्रियों सहित विषयों को वासना रूप से साथ लेकर ही जाता है। जैसे राजा अपने अनुचर साथ लेकर चलते हैं, वैसे ही ये इंद्रिय विषयक ज्ञान को भी साथ लेके जाता है। इसी तरह सपने में पहुंचा आत्मदेव अपने स्वयं प्रकाश विज्ञान के बल पर स्वप्न के विषयों को बनाते बिगाड़ते हुए अनेक सपने देख लेता है। जिस देव को आत्मज्योति बताया है वह यही पुरुष है जो स्वप्न देखते हुए बिना रुके खेल करता रहता है, अर्थात नाना पदार्थों को विषय करना ही इसका खेल है। स्वप्न में जो यह पदार्थों को विषय करता है उसके लिए उसका अपना स्व प्रकाश विज्ञान ही पर्याप्त है। वहाँ उसे कोई ज्ञान साधन नहीं चाहिए। स्वरूपभूत स्व प्रकाश विज्ञान वाले आत्मा को छोड़कर, क्योंकि उसे किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पुरुष स्वयं ज्योति कहा जाता है। बहुत सुंदर गुरु भगवान ने ये बताया है। कोई आस्तिक को मन को चेतना नहीं मानता। जो वादी उसे चेतना कहे उसे पूछना चाहिए, क्या यह मन आत्मरूप है या अनात्म रूप। जागृत की तरह जो है स्वप्न में इंद्रियां, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वाणी आदि कोई भी नहीं होते हैं, जिन्हें पहले तेजोरूप अर्थात ज्योतिरूप कहा। अतः वह आत्मा ही प्रकाश है। यह निसंदिग्ध है। मन तो दृश्य है, यह सुस्पष्ट है, क्योंकि जागृत में ही उसका दृश्य रूप से अनुभव होता है। मेरा मन अन्यंत्र गया था इत्यादि। एवं च जागृत में ही वह प्रकाश नहीं प्रकाश है, तो स्वप्न में वह प्रकाश नहीं, इसे कहना क्या। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।